अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के मर्ज़ के बारे में। डिप्रेशन का जो मर्ज़ है, सबसे पहले तो इसकी आपको मैं वजह बता दूं। वजह क्या है? इसकी वजह बनती है कोई भी अधूरापन, कोई भी नाकामी, कोई ऐसा वाक़या या हादसा जिसे आपका ज़हन जो है वो मानने पर तैयार ना हो। कोई ऐसी नाकामी जो आपके ज़हन को हिला के रख दे, ये इसकी वजह बनती है। और अब आप इस अधूरेपन, नाकामी, एहसास कमतरी और जो वाक़यात में जो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये इसकी बेसिकली वजह ये होती है। दूसरा, इसकी जो है अलामात क्या हैं? इसके अलामात में आता है सुस्ती, काहली, बेसुकूनी, नाउमीदी, जिस्म का दर्द करना, सर दर्द रहना, ये इसके अलामात में आता है। इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात ऐसे हैं कि आप यकीन करें कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इसके नुकसानात ऐसे हैं कि आप जो इसका मरीज़ है वो ख़ुदकुशी कर सकता है। जो इसका मरीज़ है वो दिनों में जो है नशे का आदी बन सकता है। इसका जो मरीज़ है वो दूसरों के लिए नुकसान का बायस बन सकता है, खुद अपनी ज़िंदगी के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। अब हम बात करें कि ये मर्ज़ होता क्या है। बेसिकली ये एक ज़हनी मर्ज़ है, ना कि ये जो है जिस्मानी मर्ज़ है। हाँ, अगर इसका प्रॉपर इलाज ना करवाया जाए तो ये आपको जो है जिस्मानी अमराज के तोहफे भी दे सकता है। तो ये ज़हनी मर्ज़ जो होता है, ये असल में इस मर्ज़ में ज़हन के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो इस वजह से जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है उसकी ज़हनी हालत एक तरह की नहीं होती, वो बदलती रहती है। और उसमें ये सब कैफियत आती हैं, नाउमीदी, बेसुकूनी, बेचैनी, गमो गुस्सा, और जो है ये सारे मामलात उसमें होते हैं। तो जो अगर आपको हम जो है इसका इलाज बताएं तो वो तो प्रॉपर इसका माहिर नफ्सियात करते हैं। इसका इलाज जो कि मेडिसिन वगैरह से भी होता है, काउंसलिंग से भी होता है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिन पर आप अमल करके इस मर्ज़ से जान छुड़ा सकते हैं, डिप्रेशन के ख़तरे को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए, जो डिप्रेशन का मरीज़ है उसे अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब वो चाहे कपड़ों की सफाई हो, खाने पीने की हो, रहने सहने की हो, किसी भी जो कैटेगरी में जो सफाई है उसे उसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो डिप्रेशन का मरीज़ है उसे अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी कैफियत होती है जिसमें इंसान चिड़चिड़ापन, गुस्सा, गमो गुस्सा, नाउमीदी, बेसुकूनी, थकावट, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका नुकसान ये होता है कि मरीज़ अपने खाने पीने पर तवज्जो नहीं देता और वो फिज़िकली भी डैमेज होता है। और जब फिज़िकली डैमेज होता है तो ये बीमारी जो है उसके ऊपर ज़्यादा काबू पा लेती है, ये बजाय कम होने के ये बढ़ जाती है। तो इसलिए खुराक का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, जिनमें फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। सलाद वगैरह पर ये चीज़ आप लाजमी उसकी जो है खुराक में शामिल करें। तीसरे नंबर पर यह है कि जो डिप्रेशन का मरीज़ है उसे वर्जिश करनी चाहिए और लाजमी करनी चाहिए। ख़ास तौर पर अगर डिप्रेशन का मरीज़ आधा घंटा वॉक करता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। आधे घंटे की वॉक डिप्रेशन को कम करती है। और इससे बाद आप ये कर सकते हैं कि जो डिप्रेशन का मर्ज़ है इसमें अगर मैं ये कहूँ कि ये दिमागी मर्ज़ है तो, और फारग जहन जब होता है तो इंसान उसे तरह तरह के ख्यालात होते हैं। इसलिए डिप्रेशन के मरीज़ को कभी भी फारग नहीं रहना चाहिए, जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जितना कोशिश हो सकता है जिस्मानी तौर पर मसरूफ़ रहें, जहनी तौर पर मसरूफ़ रहें, इससे भी डिप्रेशन का जो ख़तरा है वो कम होगा। क्योंकि जो ये कोई भी इंसान है वो जब फारिग रहता है तो उसे तरह तरह के ख्यालात आते हैं, और वो ख्याल ही उसे, जब वो नाकामियों का, अधूरेपन का ये एहसास होता है, वो वाक़यात उसे याद आते हैं, तो वो चीज़ें उसे वापस डिप्रेशन में धकेल देती हैं। ये भी एक चीज़ है। और एक आप ये कर सकते हैं, डिप्रेशन का मरीज़ अगर रात को, आधी रात पर भी आपको उठाकर आपसे, कभी किसी घर वाले से अगर कोई बात करना चाहे तो उसकी बात तवज्जो से सुने, उसे बोलने का मौका दें और उसकी बात सुने। क्योंकि अगर आपकी उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो फिर से एहसास कमतरी का शिकार होगा और उसे जो है नुकसान होगा उसकी सेहत का, उसे ये जो मर्ज़ है ज़्यादा जो है उस पर हावी हो जाएगा। और सबसे एंड पर यह है कि जो डिप्रेशन का मरीज़ है वो अपने ख्यालात को पाकीज़ा रखे, और इसकी एक ही सूरत है कि वो इबादत में मशगूल रहे, वो कुर्ब इलाही में मशगूल रहे, वो अपने रब से बातें किया करे, अपने आप को पाक रखे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रोल अदा करता है डिप्रेशन के ख़तरे को कम करने में। आप ये सब जो हमने तरीके बताए इन्हें अपनाएं। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप लोग डिप्रेशन के मर्ज़ पर काबू पा लेंगे, इस ख़तरे से बाहर निकल जाएंगे
اور اینڈ پہ پھر میں یہی کہوں گا کہ اس کی ایک پراپر ٹریٹمنٹ لازمی جاری رکھیں، لیکن یہ جو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں انہیں لازمی اپنائیں، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے گا۔ تو نیکسٹ ٹائم پھر کوئی اچھی سی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔